बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गार्लिक बटर चिकन बाइट्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी ये चिकन बाइट्स बनती हैं और इसको बनाएंगे मज़ेदार सी सॉस के साथ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। दावतों में एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था। साफ करने के बाद इसको मैंने बाइट साइज पीसेस में काट लिया है। चिकन बाइट्स बना रहे हैं तो इसीलिए इसके बाइट साइज पीसेस काट लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। आधे घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करना है ताकि तीनों स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आए और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने और फ्लेवरफुल बने। चिकन में नमक लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और नमक अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है स्पाइसेस के साथ और इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो 30 मिनट हो गए थे, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब इसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून मैदा। और मैदा डालने से क्या होगा, चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी और चिकन में जितना भी मॉइस्चर होगा मैदा उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैदे को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे और एक एक चिकन के पीसीस को अच्छी तरह से इस मैदे से कोट करेंगे ताकि जब चिकन को फ्राई करें तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन फ्राई हो। चिकन की ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी होनी चाहिए और अंदर से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर होनी चाहिए। चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैदे से कोट हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कोटिंग तैयार हो गई है। अब चिकन को फ़ौरन से फ्राई करेंगे क्योंकि कोटिंग करने के बाद इसको रखना नहीं है वरना चिकन का मॉइस्चर निकलेगा, उसकी वजह से चिकन क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। तो पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है 4 से 5 टेबल स्पून और इस तरह से एक एक पीस को रखते जाएंगे पैन में और इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही चिकन को पैन में डालेंगे फ्राई होने के लिए तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको एक साइड से फ्राई होने देंगे ताकि ये ऑयल में जाके अच्छी तरह से सेट हो जाए, क्योंकि अगर चम्मच लगाएंगे तो कोटिंग इसकी उतर जाएगी। अब इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे ताकि दूसरी साइड भी इसकी ऑयल में जाके अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसके ऊपर से कोटिंग ना उतरे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जूसी सॉफ्ट ये चिकन बनेगी। तो मेरे पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा है इसीलिए मैं सारी चिकन एक साथ ही फ्राई करूँगी। अगर आपके पैन का साइज़ छोटा है तो फिर आप इसको 2 बैचेस में भी फ्राई कर सकते हैं। अब सारी चिकन को मैंने इस तरह से पलट दिया है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। और जो बाकी की चिकन बच गई है उसको भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी और उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन फ्राई होगी। तो अब चिकन को मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी, सेट हो जाएगी ऑयल में जाकर, तो इस तरीके से चम्मच चलाते हुए इसको सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जूसी ये चिकन फ्राई होगी। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैं मिक्स करते हुए फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और सारी साइडों से चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है और अब इसको पैन में से निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन फ्राई हुई है और ऊपर से कोटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं उतरी। आप चाहें तो चिकन को एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होती है। अब चिकन बाइट्स जो है वो रेडी हो गई हैं, इसको साइड पर रखेंगे और इसके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सी गार्लिक बटर सॉस। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 20 ग्राम बटर, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है। और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे ताकि बटर जो है वो जले भी नहीं और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे। गार्लिक बटर चिकन बाइट्स बना रहे हैं तो इसीलिए गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए गार्लिक को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी गार्लिक की खुशबू आ रही है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है।
लेकिन गार्लिक का कलर चेंज नहीं हुआ। तो गार्लिक को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी और पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छा सा एक बॉईल आ जाए। और जैसे ही इसका पानी पकने लगेगा तो अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून मैदा। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको इतना मिक्स करेंगे कि मैदा जो है वो मिक्स हो जाए और इसके लम्स भी ना बने, क्योंकि जैसे ही मैदा डालते हैं तो फ़ौरन से इसके लम्स बनने लगते हैं। तो गरम गरम पानी में जब इसको डालेंगे फ़ौरन से मिक्स करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसके लम्स भी नहीं बनेंगे। और मैदा डालने से सॉस में बहुत ही ज़बरदस्त थिकनेस आएगी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाए और इनका फ्लेवर जो है वो सॉस में आ जाए। अब स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून दूध। दूध को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। अब दूध डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे और मज़ेदार सी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। और जैसे ही दूध डालेंगे इसमें थिकनेस आ जाएगी और इसको ज़्यादा थिक नहीं करना सॉस को, क्योंकि इसमें चिकन ऐड करेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। बस दूध डालकर इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और जैसे ही सॉस पकने लगेगी तो इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई चिकन। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिकन को सॉस में 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो सॉस का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। चिकन को ज़्यादा कुक नहीं करना, ऑलरेडी चिकन को फ्राई किया हुआ है, चिकन 100% तक अच्छी तरह से पक चुकी है। बस हल्का सा इसको टॉस करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सॉस में मिक्स हो जाए और बहुत ही मज़ेदार गार्लिक बटर सॉस का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये गार्लिक बटर चिकन बाइट्स बनती हैं। दावतों में एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व करें, सबको बेहद पसंद आएंगी और सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है सॉस में और इसको गार्निश करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया के साथ और इसको फ़ौरन से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गार्लिक बटर चिकन बाइट्स रेडी हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसी तरह से आप इसको बनाना पसंद करेंगे। तो अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार हुई हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं फ्राइड राइस के साथ या फिर एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।